फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओएनजीसी शेयर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट नज़र आ रहा है इसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। हम बताएंगे इसमें टारगेट क्या रह सकते हैं, कहां तक जाने की संभावना है, क्या हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएँ और बेल आइकन को दबाते भी चले जाएँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं मकसद से। दोस्तों जैसे 206 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है और अगर हम इसमें थोड़ी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इसका 203 रुपये के आसपास में लेता हुआ नजर आ जाएगा और ये फिर से आपको 200-250 रुपये की रेंज में इसी महीने में जो मेरी संभावना है 2 जनवरी 2024 में ही ये आपको जनवरी के महीने में कम से कम 240-250 रुपये के आसपास जाता हुआ नजर आ जाएगा वो एनजीसी स्टॉक्स। ठीक है, 2024 जनवरी के, क्योंकि अब देखो इसी महीने में अगर 250 रुपये या 240 रुपये के आसपास चले जाए तो अच्छा खासा आप रिटर्न निकाल के दीजिएगा। लेकिन अच्छी बात है आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए चलते हो तो अच्छा बेस्ट स्टॉक आपके लिए रहने वाला है। अच्छी बात है ये स्टॉक जो है ना डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है, ऐसी बात है डिविडेंड नहीं देता, डिविडेंड यील्ड भी इसकी अच्छी खासी मैं आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी सपोर्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गिरावट है 190 रुपये का आप इसमें लेकर चलते हैं। गिरावट अगर होती है 190 रुपये के आसपास में आता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे सपोर्ट लेकर ये सीधा आपको जिस दिन इसने 211 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देते हैं, 211 या 212 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग ये देता है तो फिर आप इसके सीधे टारगेट 240 रुपये 250 रुपये लेकर चलिए। जब तक ये 211 रुपये से नीचे है जब तक आप लगा कर चल सकते हैं, ये मान के चल सकते हैं, ये आपको कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। 190 205-10 रुपये के बीच में ही कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जिस दिन से 211 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग दे दी उस दिन के बाद में आपको सीधा बहुत ही जल्द 240 से 250 रुपये का टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा ओएनजीसी। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी कमजोरियां ताकतों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या ताकतें निकल के आ रही है, क्या कमजोरियां इसकी स्टॉक्स की है। ठीक है, अगर इसका ऑल टाइम रेंज की हम बात करें जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख लीजिए कम से कम 10 रुपये 40 पैसे का इसका लो है और वहीं अगर हम हाई की बात करें 314 रुपये का हाई बना के आ चुका है। तो जब मुझे उम्मीद है ये स्टॉक जो है इसी 2024 में ये स्टॉक 300-350 रुपये की रेंज में आपको जाता हुआ नजर आएगा, यानी अपना ऑल टाइम हाई को पार करता हुआ नजर आएगा। जबकि इसका जो 52वीं हाई है ये 212 का बना चुका है और जिस दिन 212 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता है ना उस दिन ही आपको 240 से 50 रुपये के आसपास में जाता हुआ नजर आएगा बहुत ही जल्द। ठीक है, तो इस साल की बात करें 2024 की तो 300 प्लस का स्टॉक देने वाला है 2024 में ओएनजीसी स्टॉक्स। ठीक है, वहीं अगर हम इसके नीचे चले डिविडेंड यील्ड की हम बात करें तो डिविडेंड यील्ड इसके पास में बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं इसके पास में अच्छी नहीं, कम से कम 5.5% का डिविडेंड यील्ड है करीब ये मान लीजिए आपको एक साल में करीब 9 से 10 रुपये के आसपास में ये डिविडेंड भी देता है। या हर एक शेयर पे आपको एक साल के अंदर 9 से 10 रुपये का डिविडेंड भी देकर चलता है। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड भी इसकी अच्छी है। ठीक है, वहीं हम इसकी ताकत और कमजोरी की बात करें तो इसके पास में ताकतें जो हैं इसके पास में जो है दोस्तों वो आपको देखने को मिल जाएगी 7 ताकतें हैं और कमजोरियाँ 4 हैं और गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट इसके पास में 4 रखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, 4 कमजोरियाँ 4 इसके पास में, यानी यूँ कहने साथ अगर मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूँ इसके पास में 7 पिलर जो हैं, 7 पिलर जो है ताकत हैं, 7 पिलर जो है मजबूत हैं और 4 पिलर कमजोर हैं। लेकिन इसके पास में 4 पिलर जो है एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा हैं। कभी भी इन पिलर को जो 4 पिलर जो खराब हो चुके हैं इसके इनको चेंज कर सकते हैं। जो पिलर कमजोर है इनको कभी भी इस जो मजबूत जो एक्स्ट्रा पिलर इसके पास पड़े हुए इनसे कभी भी चेंज कर सकते हैं और ये आपको फिर से मजबूती के साथ में भागता हुआ नजर आएगा। तो मेरा जो टारगेट है ये 2024 का जो टारगेट है मेरा ओएनजीसी का 300 प्लस का रहने वाला है ओएनजीसी स्टॉक्स का। ठीक है, वही हम टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार उसको क्या निकल के आ रहा है। जी दोस्तों, जैसे आप नज़र बना के रखें, मैं आपको जो क्यों दिखाना चाह रहा हूँ। देखो पहला रेजिस्टेंस इसका जो निकल के आ रहा है 207 रुपये 28 पैसे का। ठीक है, 405 रुपये के आसपास में आपको ये ट्रेड करता हूँ, 205 रुपये के 206 रुपये के आसपास में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है आज के दिन ही 207 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देगा और दूसरा रजिस्टेंस का 209 रुपये का है, तीसरा रजिस्टेंस 211 का है। 211 रुपये का जो रजिस्टेंस तीसरा जिस दिन इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है उस दिन के बाद में 240 से 250 रुपये का टारगेट आप इसके वो इसी जनवरी महीने में आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अगर अभी 1-2 दिन के अंदर ये 211 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग दे दें तो ये आप जनवरी महीने का जनवरी 2024 में ही आप 240 या 250 रुपये के टारगेट इसके लेकर चल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इसमें गिरावट होती है या सेलिंग आती है किसी वजह से तो इसका पहला सपोर्ट जो बना है 203 रुपये का पहला, जैसे मैंने उसमें पहले भी दिखाया 203 रुपये के आसपास का इसका पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट 202 का है और तीसरा सपोर्ट 199 रुपये के आसपास में है। ठीक है, यानी मेरी जो संभावना है इस स्टॉक्स में 200 रुपये के ऊपर में ही ट्रेड करने वाला है, 200 रुपये के नीचे नहीं जाएगा। अगर नीचे जाता है तो 190 रुपये के आसपास में आपको सपोर्ट फिर से लेता नजर आएगा, लेकिन 200 के नीचे नहीं जाएगा, 200 के ऊपर में ये कॉन्सोलिडेट करेगा। 200 रुपये से 205-210 के बीच में कॉन्सोलिडेट करके यहाँ आपको 250 रुपये का टारगेट निकाल के देगा। ठीक है, हम इसकी डील बिल की बात करें, इसमें डील बिल हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, जिसमें कोई डील का डाटा तो नहीं है लेकिन हम इसकी देखो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से डिविडेंड देते। देखो आप देख लीजिए ये साल में कम से कम देखो 2023 में इसने 3 बार डिविडेंड दिया है, 3 बार इसने 2023 में डिविडेंड दिया है। कितना डिविडेंड दिया है? पहले
24 फरवरी 2023 में 4 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर वहीं 18 अगस्त 2023 में इसने 0.50 पैसे का इसने डिविडेंड दिया। वहीं अगर हम 21 नवंबर 2023 की बात करें 5 रुपये 75 पैसे का इसने डिविडेंड दिया। तो ये मान लीजिए 10 रुपये से ज़्यादा का इसने डिविडेंड दिया है, 10 रुपये से ज़्यादा का इसने डिविडेंड दिया है, तो अच्छी बात है। अब इस 200 रुपये का स्टॉक है, साल भर में आपको 10 रुपये वैसे भी दे रहा है, तो जाहिर सी बात है तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप नज़र डालेंगे दोस्तों, मैं वो भी दिखाने की कोशिश करूँ इसमें प्रमोटर कितने इस स्टॉक्स के अंदर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएंगे। और आप जैसे देख पा रहे हैं 58% से ज़्यादा प्रमोटर हैं। वहीं एफआईज की बात करें 8% 838 जो इसमें जो प्रमोटर एफआईज हैं। और डीआईज की अगर बात करो करीब 30% के पास में डीआईज के पास में माल रखा हुआ है। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास में सबसे बहुत ही कम माल रखा हुआ है, सिर्फ 2.83%। ठीक है, करीब मान लीजिए 3.25% के आसपास में पब्लिक के पास में माल रखा हुआ है। अदर की बात करें तो अदर के पास में 0.02% का माल रखा हुआ है अदर के पास में। अच्छी बात क्या है इसमें, देखो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं की है। ठीक है, बाकी इन्होंने एमएफ म्यूचुअल फंड ने और एफपीआई जो है इन्होंने अपनी होल्डिंग में इनक्रीज है, इन्हें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस क्वार्टर में। ठीक है, इन्होंने अपनी होल्डिंग, प्रमोटर ने तो कोई चेंजिंग नहीं की है सितंबर क्वार्टर में, लेकिन जो है एफआई है जी हाँ, जैसे म्यूचुअल फंड आप देखने को मिल जाएगा आपको होल्डिंग है, इन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी घटाई है, 869 से घटाकर 843 की है। ठीक है, एमएफ जो है इन्होंने 32 से बढ़ाकर 33% की सितंबर क्वार्टर में होल्डिंग की है। एफआईआई और एफपीआई की अगर बात करें 9/8/11 से लेकर 8/38 तक की इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ठीक है, यानी इन्होंने खरीदारी की है सितंबर क्वार्टर में। अब भाई ये खरीदारी कर रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ तो वजह है, स्टॉक्स फिर तो रॉकेट बनने वाला ही है। तो 2024 का टारगेट 300+ रुपये के लेकर चलिए आप इस स्टॉक्स के। ठीक है, और जनवरी महीने के जो टारगेट मैं दे रहा हूँ 240 से 250 रुपये के टारगेट रहने वाले हैं ओएनजीसी शेयर के। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।